वेदर इट इज क्लैट और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है और आपका भी होगा इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, वॉट एवर इट इज। एंड इस क्वेश्चन का कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। ये डिपेंड करता है टोटली आपकी स्किल्स के ऊपर। क्लैट मोस्टली रीडिंग स्किल्स टेस्ट करता है, आपकी जनरल अवेयरनेस टेस्ट करता है, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। There's an example I want to give you of a former student of mine, Adya Mittal. She cleared this exam in 8 months. And whether is it's possible to clear this exam in 9 months, that is what we are going to discuss in this video. So hi everyone, my name is Mudit and I am an alumnus of NUJS Kolkata. और मैंने क्लैट दिया था कई साल पहले and I cleared this exam and I went and studied in NUJS Kolkata. तो अब 9 महीने में क्या आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम को? यस, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप पूरी एफर्ट डालो विद इन दीज 9 मंथ्स। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टन थिंग्स कि आप क्या कर सकते हो जिससे यू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। नाउ जब भी कोई बच्चा किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के स्टार्ट करता है, एंड स्पेशली दिस एग्जाम की अगर मैं बात करूं क्लैट की, आपको सबसे पहला काम ही ये करना चाहिए, आप अपने को चेक करो कि आपकी स्किल कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्ली डेली बेसिस पे कितने आवर्स पुट इन करने और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। देखो, जब हम एक एग्जाम को क्लियर करने की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट स्किल, कि आपको अपनी स्किल लेवल को यहां तक ले जाना है। अब उस स्किल लेवल को यहां तक ले जाने के लिए यू नीड टू पुट इन आवर्स। अब देर आर सम पीपल जो इमेजिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर पुटिंग इन दोज आवर्स तब से, तो ऑब्वियसली दे विल टेक लेसर टाइम टू क्लियर दिस एग्जाम नाउ। वाइल अगर कोई 11th से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली ज्यादा आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे। कोई 12th से कर रहा है तो उसको और ज्यादा आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे। दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल कि आपको, अगर हम सबकी कैपेबिलिटीज को बराबर माने, तो आप कितने टाइम में किसी चीज को समझ के अच्छा कर सकते हो। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। सो अब आप 9 मंथ्स की अगर हम बात करेंगे क्या आप क्लियर कर सकते हो, तो 9 मंथ्स में लगभग, अगर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च एंड नवंबर एंड तक हम बात करते हैं, क्लैट ऑलमोस्ट दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाता है, तो वी हैव 9 मंथ्स, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 245 days एंड इक्वल टू ऑलमोस्ट 35 वीक्स। तो अब इन 245 days में आप कितने आवर्स पुट इन करोगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड आइडियली पुट इन आराम से 6 to 7 hours। वैसे तो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ कि 1 घंटे स्पेसिफिक पढ़ाई करो, आपके इतने आवर्स आई नीड टू पुट इन एवरी डे, आई एम नॉट एट ऑल इन सपोर्ट ऑफ दैट। व्हाट यू शुड बी डूइंग कि अपने टास्क सेट करो कि ये चीजें मेरे को करनी है और इतने इतने दिन इतने आवर्स मेरे को पुट इन करने हैं, उसके हिसाब से आई कैन कंप्लीट, राइट। So let me tell you 2-3 basic things that you can do. So the first thing that you can do is कि आप पास्ट ईयर पेपर क्लैट के सॉल्व करो, देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कौन से सेक्शन में आपको टाइम लग रहा है और कहाँ पे आपका सच में बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है। अब जहां भी आपका वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके हिसाब से यू डू द सेकेंड थिंग, एंड दैट सेकेंड थिंग इज मेक अ स्टडी प्लान। इमेजिन आपकी मैथ्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैथ्स में आपको पता है कि मेरे को बेसिक मैथ्स करने की जरूरत है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, आई 11th-12th में आई हैड नॉन मेडिकल, तो मेरे पास मैथ्स थी एंड मैथ्स बहुत अच्छे लेवल की मैंने पढ़ी थी। तो आई न्यू कि दिन में आई एम पुटिंग इन, इमेजिन 5 hours ऑफ स्टडिंग, 5 hours फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स, 1 घंटा फॉर ऑल 5। I don't need to put in more than an hour, more than half an hour for maths. I need to give that extra half an hour to mathematics. तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो this is the minor changes, minor मतलब tweaks that you can make to your preparation. And it is not at all advisable, मतलब मेरी तरफ से, कि अगर आपकी मैथ्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके आप और करते रहो। वर्क ऑन योर वीकर थिंग्स, वीकेस्ट सेक्शंस पहले, ताकि आप एक बेसिक लेवल पे आ जाओ। एंड वंस यू हैव मेड अ प्रॉपर स्टडी प्लान अलॉन्ग विद योर स्कूल एग्जाम्स, बिकॉज आपके स्कूल एग्जाम्स भी होंगे, स्कूल का बर्डन भी होगा, अगर आप 12th में हो, अगर आप ड्रॉपर हो तो यू हैव एम्पल टाइम, पर आप उस टाइम को वेस्ट मत करना, क्योंकि ड्रॉपर होने के साथ साथ एक मेंटल प्रेशर भी होता है। तो आप बहुत अच्छे से अगर ये सारी चीजें ऑन पॉइंट रख सकते हो, यू हैव अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। नेक्स्ट थिंग, थर्ड थिंग यू कैन डू इज गिव एम्पल नंबर ऑफ मॉक्स। अब जैसा मैंने बताया आपको कि इन द 9 months यू हैव क्लोज टू 35 वीक्स, आइडियल टारगेट होना चाहिए कि मैं मिनिमम 70 मॉक्स दूंगा। एंड 70 मॉक्स कैसे दे सकता हूँ, अगर मैं हर हफ्ते 2 मॉक दूं, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कभी मैंने 1 मॉक दिया और एक हफ्ते में 3 मॉक दे दिए,
टोटली अप टू यू। 2 मॉक हफ्ते में देने का कोई पर्पस नहीं है कि आप हर हफ्ते ही दो, दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। वो कई बार एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, राइट? तो इस पार्ट को ध्यान रखो। तो उस केस में आप जब मॉक दे रहे हो, रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, आपको वो फील आने लग जाएगी कि अच्छा हाँ अब मैं सेट हो गया हूँ। एंड यू नो मॉक देना आई फील इज वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देयर आर सम पीपल जो एक टाइम के बाद रोज मॉक देते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड आई वाज समबडी, मैं हफ्ते में 2 से ज्यादा मॉक मैंने कभी दिए ही नहीं, क्योंकि मुझे होता था कि मैं उस एक मॉक से बहुत कुछ निकाल लेता था कि वो ऑल द थिंग्स दैट आई नीड टू लर्न। एंड इफ यू आर समबडी हु कैन टेक आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम वन मॉक, दैट्स गोइंग टू बी सुपर वंडरफुल फॉर यू। सो मॉक की स्ट्रैटेजी ऐसे लेके चलनी है। फोर्थ एलिमेंट दैट आई कैन टॉक अबाउट इज योर मेंटल प्रिपरेशन। अब मेंटल प्रिपरेशन में यार आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दिस, क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन वाला जो एस्पेक्ट होता है वो जैसे जैसे टाइम पास आता है एग्जाम का तब आएगा, और मैं तब उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। बट अभी के लिए व्हाट यू कैन डू इज, अभी के लिए यू कैन जस्ट डू वन थिंग, अपने टास्क सेट करो और उसको कंप्लीट करो। व्हेन यू सेट आउट योर टास्क एंड यू कंप्लीट देम, उसके बाद योर मेंटल गेम इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको खुद ही कॉन्फिडेंट फील होगा। दिस इज वन सिंपल थिंग यू कैन डू अभी। तो ये चारों चीजों को अप्लाई करो। और ऑनेस्टली 9 months इज नॉट अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, अच्छा खासा टाइम है। 2 महीने लग के पढ़ाई करो, आपको अपने आप फील होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे जोन में हूँ एंड मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ एंड आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी मॉक स्कोर कम आएगा तो यू विल फील कि यार मेरे को तो मतलब नहीं अच्छा फील हो रहा है, आई डोंट थिंक आई कैन क्लियर। एंड कभी अच्छा आएगा तो आपको लगेगा यार कि हाँ मैं तो क्लियर कर सकता हूँ। तो देयर इज अ कोट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। दिस फुटबॉल कोच हु टोल्ड हिज प्लेयर्स के when you win don't think you're the best, when you lose don't think you're the worst। तो ये इस कोट को आप याद रखो, आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा ये चीज, ठीक है? और इसी के साथ साथ क्योंकि 9 months है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिलीज अ वीडियो विच टॉक्स अबाउट 9 month स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो। और उसमें आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू द मतलब आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकता। एंड एक और चीज आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो कि मेरी जो फॉर्मर स्टूडेंट थी आद्या मित्तल, हाउ शी क्लियर दिस एग्जाम इन 8 months। एंड देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो एंड अप्लाई द लर्निंग्स फ्रॉम दैट वीडियो टू योर प्रिपरेशन, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो आपका, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।